नमस्कार, मैं हूं मान सिंह गौर, गौमूत्र चिकित्सक एवं प्राणी खीलर। आज आपके सामने एक ऐसा दिव्य नुस्खा लेकर के आया हूं जिससे देश में 75% लोग परेशान हैं। शायद है कि ऐसा कोई घर बाकी नहीं होगा। औसतन मान के चलो तो 95-98% घरों में एक आध % तो मिलेगा ही सही जो कि इस चीज़ को उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा उस घर में। तो मैं चाहता हूं कि पूरे देश में और हर घर में ये चीज़ अगर देखी जाए तो आप लोग हंसोगे देख करके, यार ऐसा क्या ये बोल रहे हैं कि देखी जाए, लेकिन है क्या वो चीज़। आज आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है और सबके घरों में भी है ये। इसका नाम शायद आप जानते होंगे, हमारे यहाँ की भाषा में तो भाई इसको बेलन बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ रोटी पूड़ी बेलने के काम आता है, या कभी कभी कोई किसी घर में गुस्सैल माताएं बहनें होंगी तो कभी कभी मारती भी होंगी किसी को, अपने पति को या बच्चों को। बेलन उसमें भी काम कर सकता है। एक बार मैंने एक गाने में सुना था कि उठ गौ कौ दिन हाथ बलम तो ऐसा मारूंगी, चिमटा मारूं, फुकनी मारूं, बेलन मारूंगी। वहां बेलन का मैंने सुना था, नहीं बाकी तो पूड़ी और रोटी बनाने के अलावा कहीं बेलन का नाम नहीं सुना था। लेकिन आज आपको बेलन की ऐसी कला दिखाऊंगा जो देश के 75% लोगों को ये दवा का काम करेगा मारकर। और 95 से 98 घरों में ये बेलन का नुस्खा पहुंचेगा और हर घर में इसका एक न एक मरीज मिलेगा जरूर। और ये बेलन आपकी 21 तरह की बीमारियों में काम देगा। बाकी इसका यही है कि जब भी आप लोग इसका इस्तेमाल करें तो एक बार हमसे फोन पर संपर्क जरूर कर लें। मैं अपना फोन नंबर लास्ट में जरूर बताऊंगा कि किस चीज में और किस जगह ये इस्तेमाल करना है, कैसे बेलन काम करता है। आप लोग इस बेलन को देख देख करके मुस्कुरा रहे होंगे, वाह यार ये वैद्य जी आज ये बेलन दिखा रहे हैं। तो ये बेलन जैसे आपके कमर में दर्द हो, भयंकर से भयंकर दर्द हो, L1, L5, L4, S1, S5, S4 और डिस्क की गद्दी वगैरह, डिस्क डिस्टर्ब हो जाए, मन के वगैरह, डॉक्टर लोग बोल देते हैं सूजन आ गई, घिसा गए हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो तो आपको बेलन का इस्तेमाल करना है। और करना कैसे है कि इस तरह से पैर को ऐसे रख लेना और ऐसे ऐसे जैसे रोटी बेली जाती है, बेलन का काम वही रहेगा जैसे रोटी बेलना। ऐसे ही अपने पैर को इस हिस्से को पहले 1 मिनट तक बेलिए। 1 मिनट के बाद में फिर इस हिस्से को ऐसे कर कर और ऐसे ऐसे बेलिए, ऐसे बेलिए, ऐसे आराम से बेलिए 1 मिनट तक। इसको ऐसे बेल दो। इसके बाद में फिर इन पंजों को ऐसे करके और ऐसे बेलिए, ऐसे बेलिए। ये अंगूठे के ऊपर यहाँ ऐसे 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 ये बेलना है। फिर यहाँ पर ऐसे डाल करके और ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे थोड़ा दबाव दे दीजिए। ऐसे सभी उंगलियों में ऐसे ऐसे करके, ये सभी उंगलियों के गावे ऐसे करके और ऐसे बेलन को 5-5, 10-10 बार ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे सभी में। इसके बाद में फिर पैर उठाइए और ऐसे 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 इस तरह से ऐसे कम से कम 1 मिनट तक ऐसे बेलिए। फिर इसके बाद में ये साइड से ऐसे बेल लीजिए, फिर इस साइड से ऐसे बेलिए। इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि इसको अंदर ऐसे ऐसे, यहाँ भी ऐसे 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 करके 1 मिनट तक कम से कम 5-50 बार ऐसे ऐसे बेल दीजिए। फिर इसके बाद में ये साइड के मसल, ये ऊपर के मसल, ये ऐसे ऐसे ये सब बेलना है आपको। इसी तरह से इस पैर में भी यही पोजीशन, ऐसे 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 ये बेलना, फिर ये बेलना, ये, फिर इधर से ये और फिर दोनों पैर के तालुओं को भी ऐसे ऐसे बेलना है, ऐसे ऐसे। फिर इनको ऐसे ऐसे करके और फिर
इसको भी यूँ आ जाइए, ऐसे 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 1 मिनट तक ऐसे करते रहो। फिर इसके बाद में अंदर चले जाओ, नीचे साइड को ये कर दो, फिर ऊपर आ जाइए इस साइड में, ये ऐसे 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 ऐसे, ये सब बेलना है, ये सब पूरा ये बेलिए आप, ये सब है ना। इस तरह से ये पूरे पैर को आप करिए। फिर ज़मीन में बेलन को ऐसे रख करके और ऐसे 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 रोलिंग कर सकते हो। ऐसे 1-2 मिनट तक इनको ऐसे ऐसे करते रहो। जितनी देर तक ज़्यादा करोगे, कम से कम 2-3 मिनट तक करते रहोगे, 100% उसी दिन से आपको आराम चालू हो जाएगा, उसमें 2 राहें नहीं होंगी। तो इस तरह से इसके बाद में हाथों में भी ऐसे ऐसे, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर वगैरह ज़्यादा बढ़ता हो या घटता हो, तो इस हिस्से को यहाँ पर जब आप दबाओगे तो उसके दर्द होगा। तो इसको कम से कम 40-50 बार ऐसे दबा दीजिए, ऐसे दबा दीजिए, ऐसे। और एसिडिटी गैस वगैरह भी बनती हो, इस हिस्से को ऐसे ऐसे आप दबा दीजिए, ऐसे ऐसे कम से कम 40-50 बार। और इन सब उंगलियों को ऐसे ऐसे दबाइए। घुटनों वगैरह में ज़्यादा तकलीफ हो, इस हिस्से को ऐसे दबाइए, ये दोनों उंगलियों को ऐसे। कंधों वगैरह में ज़्यादा तकलीफ हो, इस उंगली को ऐसे ऐसे दबा दीजिए, इनको ऐसे 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 दोनों को ऐसे दोनों हाथों में करना है। इसमें भी ये दबाइए, जिससे गैस एसिडिटी वगैरह पेट में कोई प्रॉब्लम हो, ये हाथों में कंधों में ज़रूरत हो, इस उंगली को दबाइए, इसको दबाइए, ये कंधों के लिए। पैरों में ज़रूरत हो, घुटनों में, ऐसे ऐसे आप इनको दबाइए, है ना। ऐसे ये सब करिए। आँखों वगैरह की रोशनी में कोई प्रॉब्लम हो, इनको ऐसे ऐसे इस हिस्से को दबाइए, दोनों हाथ के। ये शुगर पॉइंट वगैरह ज़्यादा कम ज़्यादा होती हो, इस हिस्से को ऐसे ऐसे दबाइए। ये किडनी वगैरह में प्रॉब्लम हो तो ऐसे इस उंगली, ये मुट्ठी बांधिए, ये उंगली जहाँ टच होती है जा कर के यहाँ पर ऐसे ऐसे कर दीजिए, जैसे ये यहाँ पे ऐसे ऐसे इसको दबाइए। ये दबाओगे तुरंत आपको हर चीज़ में लाभ मिलेगा। अगर ज़्यादा किसी के कंधे और पीठ दुख रहे हो तो ये पीठ के जो ये मसल होते हैं इस साइड में, तो अपने हाथ से भी या दूसरे से भी ऐसे करवा सकते हो, ऐसे ऐसे दोनों तरफ, ऐसे ऐसे दोनों हिस्सों में, ये ऐसे, ये साइडों में जो ये मसल होते हैं इनमें करवाना है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बढ़िया आप जो है तो स्वस्थ रहोगे, स्वच्छ रहोगे। और हमेशा हमेशा आप जो है तो गाय माता की सेवा जरूर करते रहना। और जो भी दिक्कत आए फ़ोन लगा करके संपर्क जरूर करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9826298253, मैं लिख करके डाल दूंगा। और गाय माता की सेवा में पीछे मत हटना। डेली 2-4-5 गायों को जितना आप ज़्यादा खिला सको, भले 1-1 रोटी खिलाओ, है ना, जो आपकी श्रद्धा हो। गाय के ऊपर हाथ फिराइए। गाय के ऊपर मात्र हाथ फिराने से ही आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं, आप अगर फ़ोन से संपर्क करोगे मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और गाय माता को कभी तिरस्कार मत करना, उनको कभी मारना मत। उनको ना कुछ खिला सको तो उनको मारना मत, उनके ऊपर हाथ ज़रूर फिराना। जिस समय आप हाथ फिराओगे तो वो अपने शरीर का कंपन करेंगी। जब वो कंपन करेंगी तो अपने शरीर से ऊर्जा आपके शरीर में ट्रांसफ़र करेंगी। वो वही उनका आशीर्वाद है। और किसी भी जानवर में ऐसा नहीं होगा। ये गौ माता में भी ऐसा होगा, भैंस में करोगे कभी नहीं करेगी ऐसे कि जिस समय आप हाथ फिराओ। और जैसे आप हाथ फिराओगे तो गाय माता तुमको चाटेंगी, सूंघेंगी और ये कंपन करेंगी, एनर्जी देंगी आपको। वो एनर्जी आपकी सभी बीमारियों में काम देगी। आपके बच्चा, परिवार सब सुखी रहेंगे और सब अपने अपने काम धंधे में कामयाब होंगे। ऐसा आशीर्वाद गाय माता से हमेशा लेते रहना। और जो आपसे बन सके वो गाय की सेवा जरूर करना। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही और कल फिर मिलेंगे।